एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 13। ये है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 13। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो वो हम बाद में कवर करेंगे। जो इजी टॉपिक है सबसे पहले इसको कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इससे पहले सारा का सारा आप हमने वीडियो में पढ़ चुका है। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो भी है वो सारा का सारा इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टार्ट ही करते हैं। चलिए। हाँ, तो इसमें हम लोग के इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन की है कि जो ऑस्टेड है उन वो कब पैदा हुए थे सर? 1777 से 1851 इनका ये लाइफ स्पैन था। ठीक है, वो उन्होंने क्या बताया इसके बाद में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं अपना पेन टूल को थोड़ा सा हाथ इन कर लेना, ज़्यादा बेटर समझूंगा। हाँ, ओस्टेड सो दैट द मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो वो क्या सीखा? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है? रिलेटेड है दोनों ईच अदर। हिज रिसर्च लेटर यूज टू रेडियो टेलीविजन। वो क्या बनाया? ओस्टेड रेडियो एंड टेलीविजन बनाया। ठीक है, वो क्या है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम ऑस्टेड इन हिज ऑनर। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो किसके नाम पे? उसका ऑनर कौन था? अपना ऑस्टेड भैया। ठीक है, ये कब पैदा हुए थे सर? 1777 से 1851 तक इनका लाइफ टाइम था। ठीक है, अब वो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में शायद है। ठीक है, शायद मैं भूल रहा हूँ। चलिए, क्या किए थे ये? ऑन पासिंग करंट थ्रू द एक्स वाई द करंट विल कंपास नीडल नियर कंडक्ट डिटेक्ट इफ। देखिए, सीधा सीधे हम इतना घोष घोष पढ़ने वाले हैं नहीं। तो क्या किया था, ये सीधा सीधे लेके गया था, कोई करंट बगल में रखा था। तो करंट जहाँ स्टार्ट किया ना, तो ये नीडल जो होता है वो उसके तरफ डिफ्लेक्ट करने लगा। इससे क्या हो गया? मैग्नेटिक और अपना इलेक्ट्रिसिटी क्या गया? प्रूफ हो गया। जो लोग आपस में क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्ट करता है, जो उन्होंने इस बात पे लिखा था। चलिए, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड को इसको बोलेंगे। यहाँ से आंसर होगा कि आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, मुझे खुद दिक्कत हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आने वाला है। इट इज़ द रीजन सराउंडिंग द मैग्नेट, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने वाले हैं। इन विच फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बोल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ये कौन सा क्वांटिटी है? ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और हैविंग बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। किसका? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी आप 11th में पढ़ेंगे। वेक्टर में क्या होता है? बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया। ऐसा सराउंडिंग में जब फोर्स करें, मैग्नेट डिटेक्ट करें। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखिएगा। और जो ये कंपास का जो निडल होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल बार मैग्नेट होता है। क्या? तो स्मॉल बार मैग्नेट, मैग्नेट टाइप का होता है। हुज नॉर्थ एंड इज अ पॉइंटिंग टूवर्ड नॉर्थ। उसका नॉर्थ एंड कहाँ रहेगा? नॉर्थ की तरफ रहेगा। साउथ कहाँ रहेगा? साउथ की तरफ रहेगा। सीधा सा बात है। चलिए, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसको बोल सकते हैं? व्हेन अ बार मैग्नेट इज प्लेस ऑन द कार्डबोर्ड एंड आयरन फिलिंग एंड sparked, they will be arranged themselves in a pattern so below। यहाँ पे आपको पैटर्न शो करेगा। देखिए, यहाँ से एक दो क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये उसका शो किया हम लोग। ये कोई आयरन है, मैग्नेटिक बार है। ठीक है, ये अपना मैग्नेट दिख रहा है, साउथ और नॉर्थ का दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए। मैग्नेटिक अलॉन्ग द आयरन फिलिंग अगेन दमसेल्व रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये सब क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही है ना, जहाँ से मैग्नेट पास कर, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा है, जा रहा है, ये सब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक है, yeah, hence magnetic field line path along which hypothetical free north pole tend to move towards south pole। ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल घूमते रहता है। ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देन उसके बाद आते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना आप लोग कितना इम्पॉर्टेंट है ये? इससे एमसीक्यू आएगा ही आता है, बहुत बार पूछा जाता है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
आउटसाइड द मैग्नेट ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये 1 नंबर का पॉइंट याद रखना है बिल्कुल एकदम। 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड, आई विल चेंज द पैटर्न। यस, क्या बोलना चाह रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक आउटसाइड कहाँ है, आउटसाइड द मैग्नेट अगर बोले तो ऑलवेज कहाँ का, नॉर्थ टू साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। अगर आउटसाइड तो कहाँ से जाएगा, आउटसाइड में तो कहाँ जाएगा वो, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। चलिए, और इनसाइड द मैग्नेट में क्या होगा, वो क्या करेगा, साउथ टू नॉर्थ, क्या करेगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कहता है क्लोज कर्व, कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्लोज कर्व होता है, क्लोज कर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आते हैं, the magnetic field line expressed by the closeness of magnetic field line, close line move will be strength and the farthest the line less will be magnetic field strength। देखिए, जो क्लोज होगा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, जो दूर होगा वो कम काम करेगा। आप यहाँ एक चुंबक रखिए मैग्नेट, और यहाँ एक, तो ऑब्वियसली अगर यहाँ रखिए तो ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और दूर रहेगा तो थोड़ा सा कम अट्रैक्ट करेगा ना, ये बात है। चलिए, और नो टू फील्ड लाइन विल इंटरसेक्ट ईच अदर, वो आपस में वो जो यहाँ पे चल रहा था ना, देखिए ये आपस में एक दूसरे को काट नहीं रहा, सब अपना अपना रास्ता जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे को ये ऐसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इंटरसेक्ट मतलब एक पॉइंट पे कोई कट करना, ठीक है, ये नहीं कर रहा है। चलिए, हाँ ये यहीं पे देख लीजिए। चलिए 1 मिनट, देन आते हैं कि नो फील्ड लाइन इट, ये तो पढ़ लिया। अब देखिए, इफ इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट इंटरसेक्टिंग कंपास नीडल विल शो 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये अट्रैक्ट करता है बाय द वे, तो ये क्या करेगा, 2 पोल दिखा देगा जाने के लिए आपको, तो आप ये जो कि पॉसिबल नहीं है कंपास में। चलिए, टेंजेंट इज द पॉइंट ऑफ, टेंजेंट किसको बोलेंगे, ये अपना मैथ का हो गया थोड़ा सा। टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग सो 2 डायरेक्शन, ये टेंजेंट देखिए कहाँ, यहाँ से एक 2 डायरेक्शन दिखाने के लिए जो के हैं उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग, टेंजेंट। एक 2 रूल आता है, इसको याद रखिएगा। मैं एकदम बेस्ट आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूँगा। NCERT जो है उसका आप इस क्वेश्चन पे NCERT का पेज नंबर मैं भूल रहा हूँ, तो उस पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है उसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, उसका एग्जाम्पल टिट्टो, कोई चेंजेस नहीं, वही पूछा गया सीधा से नहीं, ठीक है। और NCERT का पीछे का सारा MCQ आपको याद रखना ही है, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वहीं से तो क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो इसके अंदर से आएगा, ठीक है। चलिए, तो इससे हम लोग एक वहाँ से आप याद कर लीजिएगा। और ये इनका सबसे ज़्यादा देखिए, ये यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए हैं, शाबाश। चलिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके लिए क्या, राइट हैंड थंब रूल, याद रखिएगा। राइट हैंड थंब रूल क्या है वैसे, ये पूछता है कभी कभी, जब उनका दिमाग अच्छा नहीं रहता है तो पूछ लेता है, ठीक है। इट इज़ अ कन्वेंट वे टू फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसका, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग कंडक्टर। 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। तो क्या है, वो क्या कहता है, होल्ड द स्ट्रेंथ वेयर कैरिंग करंट इन राइट हैंड थंब रूल सच अ थंब पॉइंट टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो थंब होता है वो किसका होता है, करंट की तरफ से, और जो फोल्डिंग फिंगर है वो किस करेगा, कंडक्टर, सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। जो राइट हैंड थंब रूल किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चलिए, हाँ। और ये कौन दिया था लॉ, ये याद रखिएगा, कौन दिया था, कौन है, मैक्सवेल, अपना ग्लेन मैक्सवेल नहीं, क्रिकेटर नहीं, वो कौन था, मैक्सवेल था, वो क्या देता ये रूल दिया था, कौन सा रूल, राइट हैंड थंब रूल। चलिए, अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कोई स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे होता है, ठीक है, ये जो उसका पूरा का पूरा डायरेक्शन है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाला हो गया, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
और क्या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये देखिए गोल 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 सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। डायरेक्शन कैन बी चेंज एक्सपेंड यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, हम लोग डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के मदद से, ठीक है। ये सब निकालने तो नहीं देगा, वहीं 2 NCERT का एग्जाम्पल टिट्टो उठा के दे देगा आपको। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ये कोई सर्कुलर लूप में इस टाइप से आपका चलता है, ठीक। ये यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन मतलब आ रहा है सोलोनॉइड। सोलोनॉइड किसको बोलेंगे, अ कॉइल मैनी सर्कुलर टर्न इंसुलेटेड कॉपर विद whipped and closely in shape in cylindrical called सोलोनॉइड। सोलोनॉइड किसको बोलेंगे, कोई किसी में चीज़ में हम लोग कॉपर के वायर को जो टर्न करेंगे बहुत सारा, उसको यार एक उसको बोलते हैं सोलोनॉइड, ठीक है। यहाँ देखिए वो कॉपर का ये होता है, कॉपर को फोल्ड किया जाता है, टर्न किया जाता है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर को, ठीक है, क्लोजली शेप ऑफ सिलेंड्रिकल कुछ सिलेंड्रल शेप आप जैसे ये बोल सकते हैं, ठीक है, सिलेंडर शेप का हो गया, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में आते हैं क्या, मैग्नेटिक करंट ड्यू टू सोलोनॉइड। ये मैग्नेटिक करंट क्या होगा, ड्यू टू सोलोनॉइड। यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल वी कैन ड्रॉ पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग सोलोनॉइड। वन एंड द सोलोनॉइड वी हैव अ मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, विल अनदर क्या करेगा, वो साउथ पोल करेगा, ठीक है। चलिए, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलोनॉइड अ पैरेलल स्ट्रेट लाइन, इनसाइड देखिए क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा इनसाइड द सोलोनॉइड, वो का पैरेलल स्ट्रेट लाइन क्या है, पैरेलल, दैट इम्प्लाई दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड सेम एट ऑल पॉइंट। और इनसाइड में क्या रहेगा, सब सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा वहाँ पे, यूनिफॉर्म रहेगा। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको रिविजन रखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बहुत बार some strong magnet field inside the solenoid। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट किसको बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड इनसाइड सोलोनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज मैग्नेट मटेरियल, एग्जांपल सॉफ्ट आयन। इलेक्ट्रोमैग्नेट का एग्जांपल क्या है, सॉफ्ट आयन हो गया, ठीक है। विल प्लेस इनसाइड द कॉइल द मैग्नेटिक फॉर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये एंड्रे मेयर इम्पेयर बहुत 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 अच्छा आदमी है, याद रखिएगा इसके बारे में। कब हुआ था, 1777 था, ये 1775, याद रखिएगा। चलिए, ये क्या किया था, ये एक्सटेंड किया था इक्वल एंड अपोजिट फोर्स करंट थ्रू ए कंडक्टर, इक्वल और अपोजिट फोर्स ऑन ए कंडक्टर। ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है नहीं, तो इसको हम लोग बंक करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व किया था वही से हम लोग पढ़ने वाले हैं बस, ठीक है। जो वी विल ऑब्जर्व रॉड विल डिस्प्लेस, क्या किया, देखिए वो करंट दिया था, वो रॉड डिस्प्लेस किया था, रॉड डिस्प्लेस किया था ना, तो वो भी उतना फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया, वही डिस्प्लेस इक्वल फोर्स दिखाया था, और कुछ खास बात नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना होगा, वहाँ तो आपको देगा नहीं, सीधी बात है। A force when it is placed in a magnetic field in perpendicular direction to its length, the direction of the exit force are reversed, क्या था, रिवर्स हो जाता है if the direction current through will be conductor is reversed। चलिए, हाँ, if we change the direction of magnetic field by interchanging the two poles of the magnet again डायरेक्शन एग्जिट फोर्स विल बी चेंज। अगर आपको ये अगर लिखने दिया जो उसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, तो आप लिख सकते हैं। बाय द वे ये देने वाला तो होगा नहीं। देयर फॉर द डायरेक्शन एक्शन विल फोर्स डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। ये इंपॉर्टेंट है, किस पे डिपेंड करता है, तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ लिया, अब आते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड थंब रूल एम से क्या है, एम से मदर, जिससे क्या होता है मोशन, फोर्स में मोशन होगा, फिर थंब होगा और ट्रस्ट होगा। चलिए, ये फोर्स, फादर यानी फील्ड होगा, यानी 4 फिंगर होगा, चाइल्ड क्या होगा, करंट होगा, यानी मिडिल फिंगर होगा, ये 3 फिंगर काम करता है, ठीक है। चलिए, 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेफ्ट हैंड थंब रूल में क्या करेगा, फिंगर क्या रहेगा, हम जो हम लोग का 3 है वो क्या रहेगा,
परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। जो पहले क्या क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग एक मोशन वाला यानी फोर्स का रहेगा उंगली, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा यानी फोर्थ फिंगर वाला, और जो करंट है वो क्या देगा, मिडिल फिंगर दिखाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये मैग्नेटिक, ठीक है, लेफ्ट हैंड थंब रूल में यहाँ पे देखें। तो इसमें अकॉर्डिंग टू रूल ये क्या रहेगा, स्ट्रेच थंब को स्ट्रेच करना होगा, फोर्थ फिंगर और मिडिल फिंगर को क्या करना होगा, योर लेफ्ट हैंड, कौन सा है, लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड रूल है, और ये क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो ईच अदर फॉर द, वहाँ जाकर आपको ये एक्सपेरिमेंट वैसे करना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है बस, ठीक है। वो कौन कौन सा फिंगर यूज हो रहा है ये याद रखना है। द फोर्थ फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये याद रखिए, फोर्थ फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंपॉर्टेंट। मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक करंट, और थंब क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये लाइन तो आप पूरा पूरा याद कर ही लिए, ठीक है, याद कर लें। और फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमोटर बेस्ड ऑन रूल, जब हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं किस पे, इसी पे बेस्ड है, ठीक है। इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज होता है, मोटर में, ऑब्जेक्टिव में बुझा जा सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कौन दिया, माइकल फैराडे, ठीक है। कौन दिया था, माइकल फैराडे, ठीक है। एक डिवाइस आता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, इसका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है वो डिटेक्ट करता है, क्या करता है, डिटेक्ट करता है करंट, कोई सर्किट में कितना करंट है। इफ पॉइंट एट जीरो, तो इन द सेंटर ऑफ द स्केल देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, और ये आपका गैल्वेनोमीटर है। अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो ये जीरो रहेगा, जितना ज़्यादा फ्लो करेगा वहाँ पे आपको दिखाएगा। इट पॉइंट डिफ्लेक्टेड ऑन इधर साइड, राइट और लेफ्ट विल शो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट किधर जा रहा है ये बताने के लिए गैल्वेनोमीटर याद रखिएगा। टू डिटेक्ट, हम सी में पूछ सकता है कि विच डिवाइस कैन डिटेक्ट करंट, तो कौन सा होगा, गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय माइकल फैराडे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैन बी एक्सप्लेन इन टू एक्सपेरिमेंट, दो एक्सपेरिमेंट से क्या था, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये वाला है, और सेकंड एक्सपेरिमेंट नीचे होगा, सेकंड एक्सपेरिमेंट ये है। तो वैसे एक्सपेरिमेंट तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट पढ़ने चले तो पता चला सब छूट जाए, वो हो गया। अब आते हैं हम लोग, वो एक्सपेरिमेंट को छोड़िए, बस आपको उतना याद रखना है, एक्सपेरिमेंट से तो क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ये गैल्वेनोमीटर किसको बोलेंगे, माइकल फैराडे कौन सा लॉ दिया है, ये 1617 रट लेना है बस, ये यहाँ तक बस काम खत्म। और यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है, कौन फिंगर क्या करता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा आदमी और बहुत अब न्यू अंकल से मिलने वाले हैं, जिनका नाम है क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल में वही बात है, तो अपना मोशन ऑफ करंट या मोशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कंडक्टर वो थंब से करते हैं, ठीक है। फादर, मदर, फादर, चिल्ड्रन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। मदर से मोशन, और वो क्या कर रहे हैं, थंब, ठीक है। मोशन ऑफ कंडक्टर, सॉरी मूवमेंट ऑफ कंडक्टर, फादर यानी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट, और वो क्या फोर फिंगर करता है, वो आप तो ऊपर ने पड़ा वही वाला। चाइल्ड क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर याद रखिएगा। हाँ, इसका भी कुछ रूल है, तो आपको सीधा सीधी याद रखना है कि स्ट्रेच, वही स्ट्रेच कर अपना थंब, फोर्थ फिंगर को, मिडिल फिंगर को, कहाँ का, राइट हैंड का, ठीक है। और ये क्या करेगा, आपको ये दिखाना फोर्थ फिंगर क्या, ये क्या परपेंडिकुलर ईच अदर हो, और क्या फोर्थ फिंगर कहाँ का, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंडक्टर, और फिर मिडिल फिंगर क्या दिखाएगा, इंक्लूडिंग करंट। ये वही बात है, घूम फिर का आ गया, इसको आप याद कर लीजिए। अब बहुत बार पूछा जाने वाला इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, किसी का शादी में चल जाइएगा वहाँ दिख जाएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इज द बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल जनरेटर किस पे, कौन सा प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये क्या करता है, कुछ नहीं करता है, इसका बहुत अच्छा काम होता है। इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। याद रखिएगा। अब आते हैं करंट। करंट ना दो टाइप का होता है, ठीक है, आपने खाया भी होगा करंट। एक होता है एसी जिसको हम अल्टरनेट करंट बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और एक होता है डीसी जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। एसी और डीसी में क्या फ़र्क होता है, अगर फ़र्क लिखना हो तो बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं करना है, इसमें एसी और डीसी में फ़र्क करना है। तो आपको नॉर्मली इसे बॉक्स बनाना है, या एसी लिख दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा डीसी। फुल फॉर्म में मत लिखिएगा, ठीक है, ना तो आपका फुल फॉर्म में नंबर देगा। चलिए यहाँ पे आप एसी के बारे में लिखेंगे, यहाँ डीसी के बारे में लिखेंगे, आपका काम खत्म। जैसे एसी पर है क्या, चलिए चेंज द डायरेक्शन पीरियोडिकली इक्वल टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और जो डीसी होता है वो क्या कहता है, डज नॉट चेंज इट डायरेक्शन विथ टाइम। ये कहता है यूनि डायरेक्शनल होता है। डीसी का करंट क्या होता है, यूनि, ये क्या चेंज नहीं करता डायरेक्शन ऑफ करंट, टाइम के साथ नहीं करता है। लेकिन एसी करंट क्या करता है, ये करता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा नीचे, हाँ देखिए। और करंट ये दिख रहा है आपको, एसी करंट है। तो ये देखिए इसका कितना, इंडिया में कितना 50 हर्ट्ज, बहुत बार पूछा जाने वाला है। इंडिया में कितना एसी करंट का फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज इन इंडिया, और 60 कितना अमेरिका में है, ठीक है। चलिए और उसके बाद अपना जब इट हैज़ फ्रीक्वेंसी, ये जो डीसी करंट का उसका कहता है ओज, OHZ, ठीक है। चलिए इसको छोटा छोटा पॉइंट है, याद रखना है। आखिर क्या एडवांटेज क्या है एसी और डीसी करंट का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, तो पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड अ लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, देयरफॉर ट्रांसमिशन ऑफ लो, ठीक है। इंडियन फ्रीक्वेंसी एसी कितना 50 हर्ट्ज का, तो इट मीन आफ्टर 1/100 सेकंड इट चेंज द डायरेक्शन, ठीक है। असल में एसी करंट में क्या होता है कि आपको ये लॉन्ग दूर जाने के लिए मदद करता है एसी करंट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, अल्टरनेट करंट का। और जब अपना डीसी करंट है बैटरी वाला, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए अब आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। बहुत डोमेस्टिक, वो डोमेस्टिक एनिमल नहीं, ये करंट वाला है, ठीक है। पालतू करंट यानी पालतू वाला करंट, यानी जो घर में रहता है। द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये अपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा होगा। V इक्वल टू 220 वोल्ट, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, और कितना फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 220 वोल्ट, याद रखेंगे 220 वोल्ट, तो आपको 440 का वोल्ट लगेगा बाद में, ठीक है, ठीक है। और इट कंसिस्ट 3 वायर, या 3 वायर होता है नॉर्मली, कितना वायर, एक होता है रेड इंसुलेटेड वायर। जो रेड इंसुलेटेड वायर होता है वो कहता है, उसको लाइव वायर बोलते हैं, यानी वो जिंदा है, ठीक है, एकदम उसको बोलते हैं जिंदा, एकदम जिंदा इंसान को मार देता है, वो लाइव वायर है, जिसका हाई पोटेंशियल है 220 वोल्ट, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है पॉजिटिव। और ब्लैक होता है एक ब्लैक वायर, वो क्या न्यूट्रल वायर, वो क्या होता है नेगेटिव होता है। इसमें क्या होता है न्यूट्रल वायर एंड जीरो पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल होता ही नहीं है, हाँ। और एक होता है, और एक तीसरा किधर गया, हाँ, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इज, दोनों के पीछे कितना 220 का होता है। और एक होता है ग्रीन वायर, जो अर्थ वायर है। ग्रीन वायर देखिए, अर्थ हम लोग कैसा ग्रीन ग्रीन है चारों तरफ, तो उसी तरीके से ग्रीन वायर है जो क्या कहते हैं अर्थ वायर, उसको क्या कहते हैं अर्थ वायर। इट connect a copper plate deep in the earth near house. The metallic body applies the connected with अर्थ वाइज सेफ्टी मेजर, ये सेफ्टी मेजर के लिए करते हैं। ज़्यादा करंट आ गया तो ज़मीन को ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका सर, जो वायर जो प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस ऑफ करंट, हिंस द लीकेज ऑफ करंट। कहीं लीकेज हो रहा है मेटेलिक बॉडी में, तो वो क्या करेगा, उसको पोटेंशियल को इक्वल करेगा देन द अर्थ। दैट मीन्स जीरो पोटेंशियल सच यूज़र सेव फ्रॉम सर्व इलेक्ट्रिक शॉक, और यूज़र जो यूज़ कर रहा है उसको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बना हुआ है, यहाँ से इस तरह, ये एनसीईआरटी का पूरा डायग्राम है, आप लोग एनसीईआरटी बुक को देख सकते हैं, हाँ। तो
अब आते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब ये एक तार आपस में अपोजिट तार से टकरा जाए, आग लग जाए, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है, ठीक है, कि लो रेसिस्टेंस अमाउंट फ्लो। देखिए ये बहुत सारा डैमेज हो सकता है शॉर्ट सर्किट में। आपको ज़्यादा शॉर्ट सर्किट से क्या क्या होगा, तो डैमेज होगा, सीधा सीधे बात, ठीक है। दो वायर आपस में अप्लाइंस होगा, फॉल्ट होगा, टकराएगा तो वो क्या होगा, डैमेज होगा, जिसका कारण शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। और ओवरलोडिंग, देखिए अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट, HAI², एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा प्रोपोर्शनल का साइन है I², ठीक है। जितना ज़्यादा जितना कम हीट उतना ज़्यादा करंट। क्या यहाँ पे बोलना है, हीट इज़ प्रोड्यूस इन लाइव वायर एंड प्रोड्यूस स्पार्क। जो हीट वो प्रोड्यूस क्या करेगा, वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा और डैमेज करेगा, ठीक है, इसका काम है डैमेज। चलिए ओवरलोडिंग, जो बहुत ज़्यादा आ जाएगा बिजली एक साथ, एकदम फुल एकदम एनर्जी के साथ, उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। और फ्यूज़ तो आपका पता है, ये बहुत दफ़ा पूछा है कि एक सेफ्टी डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट शॉर्ट करंट से बचाने के लिए फ्यूज़, ठीक है, हर बोर्ड में लगा हुआ रहता है। इसी फ्यूज़ के साथ हम भी अपना चैप्टर को करते हैं रिफ्यूज़। इसी के साथ 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इसी के साथ चैप्टर नंबर 13 विल बी कम्प्लीटेड। कुछ देर बाद सब कुछ हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू सो मच।